हेलो दोस्तों, ये आज क्वेश्चन है 2.17 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से। तो इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो तुमसे पूछा है कि जो बाल्मर सीरीज होती है उसकी जो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ है उसका वेव नंबर निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो हम अगर एक बार देखें कि हमारी बाल्मर सीरीज होती क्या है, तो देखो यहाँ पे बच्चों एनसीईआरटी में तुम्हें बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं सेकंड वाले शेल में फ्रॉम द हायर शेल, अगर n इज इक्वल टू 3 से, मतलब 2 में जंप करके आ रहे हैं, कहाँ से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, सो ऑन से। ठीक है, और वो किस में जंप करके वापस आ रहे हैं, 2 में। तो इस समय जो लाइट निकलती है वो विजिबल रेंज की निकलती है, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। इसी को बाल्मर सीरीज कहा जाता है। ठीक है, अब तुम्हें जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर तुमसे बोला गया है कि तुम उसका वेव नंबर निकालो। ठीक है, तो यहाँ देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला भी तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है, लेकिन इस फॉर्मूले में एक छोटी सी दिक्कत है कि ये फॉर्मूला जो है तुम्हें पर सेंटीमीटर में दिया है। तुम्हें क्या करना है, इसको मीटर में बदल लेना है। तो 1.09677 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो गया पर मीटर, इंटू 10 की पावर हम कितनी कर देंगे, 7। अगर इसे तुम डेसिमल देखो, यहाँ आ गया, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ डेसिमल है। ठीक है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है इसकी जगह, क्योंकि हमें एसआई यूनिट में वेव नंबर चाहिए। और दूसरी ध्यान देने की बात यह है यहाँ पे कि जो n2 है इज ग्रेटर देन n1 होना चाहिए। n2 बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और n1 छोटी वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो अब देखो, अगर इसमें तुमसे पूछा है कि बताओ कि जो बाल्मर सीरीज है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी है। अब बच्चों देखो, गलती यहीं पे करते हो। ठीक है, गलती क्या करते हो तुम, अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये हमारी बाल्मर सीरीज है, इसमें बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, कौन सी है वेवलेंथ, कौन सी है इसमें। तो अगर हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसका मतलब कि वेव बहुत ही बड़ी बड़ी बन रही है, इसका मतलब कि उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो जो सबसे छोटा जंप होगा, ठीक है, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जो सबसे छोटा वाला जंप होगा, स्मॉलेस्ट जंप होगा, उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी। समझ में आया। तो यहाँ सबसे छोटा जंप हमें कौन सा दिख रहा है, n3 से n2 में आने वाला सबसे छोटा जंप हमें कौन सा दिख रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन n3 से n2 में आ रहा है। तो चलो बस, अब हमें डेटा तैयार है हमारा। ठीक है, n कहाँ से आ रहा है, n3 से, एक n है हमारा 2 पे, तो बड़ा वाला कौन सा होना चाहिए, 2, छोटा वाले को हम n1 बोल लेते हैं। बस अब हम वेव नंबर निकालेंगे, 1.09677 इंटू 10⁻7, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और ये हमारा पर मीटर में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1.0967 इंटू 10⁻7 इंटू 1/4 माइनस 1/9 पर मीटर, और इसका तुम एलसीएम लोगे तो इसको भी हम शॉर्ट कर लेते हैं, 1.97 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो एलसीएम हो गया तुम्हारा 36, यहाँ आएगा 9 माइनस 4 पर मीटर। तो वेव नंबर हो गया 1.097 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 5/36 पर मीटर। और जब तुम इसको डिवाइड करोगे 5 को 36 से, तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगी 1.097 इंटू 10⁻7, तो ये वैल्यू तुम्हारी आएगी पॉइंट लगा के समथिंग 0.138 पर मीटर, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 1.52 इंटू 10⁻6 पर मीटर।
ठीक है। अब अगर तुमसे कहा गया है कि वेव लेंथ भी निकालो, तो तुम्हें पता है कि न्यू जो बार जो होता है, न्यू बार इज वेव नंबर, वो 1/λ के इक्वल होता है। ठीक है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 1/न्यू बार के इक्वल। तो बस तुम्हें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1.52 इंटू 10⁶, और इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलने वाला है 0.657 इंटू 10⁻⁻6। लेकिन ये अभी भी मीटर में है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मीटर था, तो पर मीटर रेसिप्रोकल होके मीटर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, डेसिमल 1 प्लेस इधर लाओ, 6.57 जब राइट होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 1 प्लेस सब्ट्रैक्ट होगी, तो दिस बिकम्स 6.57 इंटू 10⁻⁷ मीटर। लेकिन अभी हमें इसको जूल में बदलना है, ठीक है। तो अगर हमें इसे जूल में नहीं, सॉरी, नैनोमीटर में बदलना है, तो अगर तुम्हें मीटर टू नैनोमीटर बदलना है बच्चों, मीटर टू नैनोमीटर बदलना है, तो मीटर वाले को तुम 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, वो किस में बदल जाएगा, नैनोमीटर में। और इसका उल्टा क्या होता है, अगर नैनोमीटर को मीटर में बदलना है तो नैनोमीटर को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, -9 से तो मीटर में बदलेगा, 9 से तो नैनोमीटर में। तो हमने यहाँ क्या किया, 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस बिकम्स 6.57 इंटू 10⁻² नैनोमीटर, और इसके बदले डेसिमल शिफ्ट कर दो तो 657 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन था बच्चों, ये एमिशन स्पेक्ट्रम का था, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं। तो सबसे छोटी वेवलेंथ कहाँ निकल रही है, जब जो सबसे छोटा जंप होगा। अब सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी, जो सबसे बड़ा जंप होगा। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड वेवलेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन लाइमन सीरीज। तो अगर हम अब लाइमन सीरीज देखें बच्चों, तो लाइमन सीरीज कौन सी होती है, ये देखो यहाँ पे तुम्हें दी हुई है, दिस इज लाइमन सीरीज। ठीक है, ये वाली, ये हमारी लाइमन सीरीज है। ठीक है, इस लाइमन सीरीज में तुम्हें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गिर के ऊपर से नीचे गिर रहे हैं ना, और कौन सी शेल में आ रहे हैं, n=1 में। ठीक है, या चाहे 2 से गिर रहे हैं तो 1 में आ रहे हैं, 3 से गिर रहे हैं तो 1 में आ रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये लाइमन सीरीज़ होती है। और इस समय जो एनर्जी जो रेडिएट हो, जो बाहर निकलेगी, एमिट होगी, वो अल्ट्रा वायलेट होगी, हमें दिखाई नहीं देगी, ना हमें फील होगी, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगा। दिस इज़ लाइमन सीरीज़। जब इलेक्ट्रॉन गिरते हैं और 1 पे आ जाते हैं, n=1 पे आ जाते हैं, तो हमें फिर से यहाँ पे वेव नंबर निकालना है और वेव लेंथ निकालनी है। तो लाइमन सीरीज़ का नाम सुनते ही एक तो तुम्हारा n हो गया 1 हो गया, सॉरी, एक हो गया n1, और उन्होंने बोला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो तुमको पता है कि इसमें हम जो छोटा वाला है वो n1 लेते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, तो शॉर्टेस्ट का मतलब है कि सबसे ऊपर से गिरे, इसका मतलब सबसे ऊपर वाली शेल को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी शेल। तो अगर इनफाइनाइट शेल से इलेक्ट्रॉन n=1 पे गिर रहा है, तो इस समय जो वेवलेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी, बिकॉज सबसे हाई एनर्जी एमिट हो रही होगी। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो सबसे छोटी वेवलेंथ कब हमें मिलेगी, जब सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कब निकलेगी, जब सबसे दूर से इलेक्ट्रॉन 1 पे गिर रहा होगा, और वो सबसे दूर वाली शेल कौन सी है, इनफाइनाइट शेल। तो n2 क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट। अगेन सबसे पहले वेव नंबर निकालते हैं, 1.09 इंटू 10⁻⁷, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और तुम्हें मालूम है n2 को तुम्हें ग्रेटर रखना है n1 से। ठीक है, और ये तुम्हारा आ रहा है पर मीटर में। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞।
ठीक है, इन्फिनिटी का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है। न्यू नंबर इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 1/1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 पर मीटर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 1। तो व्हाट वी गेट इज 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर। अब अगर उन्होंने बोला है कि वेव लेंथ निकालो तो तुम्हें पता है वेव लेंथ जो होता है 1 अपॉन वेव नंबर होता है। तो 1 अपॉन 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर है, और इसे तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 9.11 इंटू 10⁻−8 मीटर। अगेन नैनोमीटर बदलना है तो क्या करोगे 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा आएगा 9.11 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर। डेसिमल शिफ्ट करो 91.1 नैनोमीटर। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।